हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रेजेंट टेंस के ऊपर होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आज की क्लास में बहुत मज़े आने वाले हैं, आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट टेंस, देखते रहिए कितने मज़े आने वाले हैं क्लास में। प्रेजेंट टेंस के चारों जो काइंड्स हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट एंड प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब आपको हर एक टेंस की हमें उन्हीं तीनों बातों को ध्यान में रखना है जो तीनों बातें जो हमारी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी देती हैं। कौन सी तीनों बातें जो थी हमें आसानी देती हैं, हर एक का यूजेज हमें ध्यान रखना है। हर एक के जो एडवर्ब्स या कीवर्ड्स होते हैं उनको हमें ध्यान रखना है, जिनको हम एडवर्ब्स भी बोलते हैं। कभी कभार ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं बड़े सिंपल से, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स या एडवर्ब्स आपको दी गई होती है, बड़ी आसानी से आपने वो पहचान ली होती है। फिर अपन तीसरा कॉम्बिनेशन अपन देखते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशनल सेंटेंस जो अपन ने पढ़ा था वो बहुत हेल्प करने वाला है अपने, ठीक है। तीनों बातें ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हम देखते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो देखिए क्या चीजें सामने आती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले तो ये समझते हैं कि प्रेजेंट के जो सिंपली एक्शंस होते हैं या कोई भी एक्शंस जिनका सिंपली होना हमें अगर दर्शाना होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहली बात हम देखते हैं तो सिंपली एक्शंस जो या एक्शंस सिंपली हैपन्स, एक्शंस सिंपली हैपन्स इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में सिंपली एक्शंस का होना दर्शाया जाता है। जिस तरीके की हम बात करते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सिंपली एक्शन का होना प्रेजेंट में दर्शाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो ये चीज़ें क्या है, हम जो देख रहे हैं यूजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस की हम बात कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो रेगुलर या इरेगुलर होते हैं। या तो आप उनको रेगुलर करते हो या आप उनको इरेगुलर करते हो। रेगुलर या इरेगुलर होने वाले एक्शंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही हम दर्शाते हैं। ये प्रेजेंट में ही एक्शंस होते हैं। जैसे कि आप रेगुलरली एवरी संडे आप मार्केट जाते हो, आई गो टू मार्केट एवरी संडे। रेगुलरली आप मार्केट जाते हो हर एक संडे, या फिर रेगुलर जाते हो, आपका कोई फिक्स नहीं है कि आप कभी भी जा सकते हो। आप महीने में एक बार जाते हो, महीने में 2 बार जाते हो, तो ये आपका इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। आई गो टू मार्केट ट्वाइस अ मंथ, मैं महीने में 2 बार बाजार जाता हूँ, आपका इरेगुलर हो गया, आप कभी भी जा सकते हैं, वो आपका कोई रेगुलर नहीं है। आगे जो हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ या नेचुरल ट्रुथ कि अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। सार्वभौमिक सत्य या प्राकृतिक सत्य, जो प्राकृतिक कुदरती जो सच्चाई होती है, अगर उन बातों का जब भी हम जिक्र करें सेंटेंस में तो हमें पता चलेगा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम यूज करते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट से उगता है और वेस्ट में सेट होता है, सेट्स होता है, ये सारी चीज़ें। ऑल द प्लांट्स टेक ऑक्सीजन इन देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, सामने आती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हैं। ऑल ह्यूमन काइंड या मैन की हम बात करते हैं तो टेक्स ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, सेम। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, कोई भी फैक्ट्स की हमें बात करनी है, फैक्चुअल थिंग्स की हमें बात करनी है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। कोई भी फैक्ट्स की या फैक्चुअल थिंग्स की, कोई भी प्रमाणिक चीज़ें होती हैं तो प्रेजेंट में प्रमाणिक चीज़ों को हम प्रेजेंट में ही दर्शाते हैं। आगे की जो हम बात करते हैं, कोई भी अपने स्टेटमेंट्स या कोटेशंस जिनको हम बोलते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं या क्यूटोज होते हैं, तो उनकी भी हम बात करते हैं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आपके दर्शाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे और भी देखना है आपको कि न्यूज़ हेडलाइंस होती है, वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। हम सिर्फ यही बातें देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ होता है। न्यूज़ हेडलाइंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही होती हैं। टीवी पर आप न्यूज़ देखते हो, वहाँ पर भी आप देखते हो कि जो हेडलाइंस होती है न्यूज़ की वो भी ज़्यादातर प्रेजेंट की ही होती हैं अपनी। आगे हम देखते हैं, कोई भी पास्ट इवेंट है उसको रिन्यू करने के लिए, टू रिन्यू पास्ट इवेंट,
कोई भी पास्ट की घटना हो या कोई भी पास्ट का इवेंट हो, उसको रिन्यू करने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट के इवेंट को कैसे रिन्यू करेंगे? पास्ट के इवेंट को मान लीजिए आपने, सबसे अच्छा एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, आपने 9th 10th क्लास में बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ड्रामेटिक लेसन होते हैं या कोई भी इस टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, कोई भी मान लीजिए आपकी घटना है, जैसे आपने कोई मूवी देखी आज से 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, वो मूवी आपकी पास्ट में, अब उसकी इवेंट जो उस घटना को आप रिन्यू करके बताते हो, सुनाते हो एज ए स्टोरी, तो आप जो भी आप सुनाओगे अगर इंग्लिश में, तो आप वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हो, या वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। या कोई भी बचपन में आपने स्टोरी सुनी होंगी जंगल के, शेर के, राजा के, भूत प्रेत, इनके सबके बारे में, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिन्यू करके हम उनको सुनाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, टू इंट्रोड्यूस प्ले और ड्रामा। कोई भी प्ले या ड्रामा इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत सारे बच्चे रामलीला देखते हैं, सभी जानते हैं। रामलीला की जब शुरुआत होती है स्टार्टिंग में, तो पहले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करने वाले हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इंट्रोडक्शन दिया जाता है पहले। तो पहले जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो इस इंट्रोडक्शन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। सबसे सटीक और आसान सा एग्जाम्पल, जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें वैधानिक चेतावनी लिखी आती है। स्टार्टिंग में वैधानिक चेतावनी जो लिखी आती है, तो जब भी आप उसको हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ा आसान सा है ये भी। इसके अलावा हम देखते हैं तो इसके यूजेस, टू शो नियर फ्यूचर एक्शन। नियर फ्यूचर एक्शंस के लिए, यानी कि कुछ ऐसे एक्शंस जो फिक्स्ड या प्लान्ड होते हैं, कोई भी ऐसे एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाले हैं और ये शेड्यूल्ड है, ये प्लान्ड है, यानी कि वो निश्चित कर दिए गए हैं कि फला तारीख को निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, तो उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट से तो बोलते ही बोलते हैं, क्योंकि वो नियर फ्यूचर का एक्शन है। उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बोल सकते हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कभी कभी हम पोजीशन दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लेते हैं। पोजीशन दर्शाने के लिए भी कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ ये सिचुएशंस मैंने आपको बताई जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, जनरली इसका यूज किया जाता है। एक्शंस सिंपली हैपन इन प्रेजेंट, रेगुलर और इरेगुलर एक्शन इन प्रेजेंट। और हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ और नेचुरल ट्रूथ को अगर हमें दर्शाना है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम फैक्ट्स या फैक्चुअल थिंग्स, स्टेटमेंट या कोटेशंस जिनको हम बोलते हैं, उनको अगर हम यूज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत पुरानी एक नेपोलियन बोनापार्ट की कोटेशन है, अगर आपने सुनी हो तो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तो उसने क्या यूज किया? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इन संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट सैकड़ों सालों पहले था, मेरा फेवरेट था, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में जब मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। मतलब कैसे एक छोटा सा सिपाही से सम्राट तक पहुँचा वो, तो वो उसका सफ़र जो है बड़ा कठिन वाला था। तो सैकड़ों साल पहले की बात है नेपोलियन की, सैकड़ों साल पहले उसने ये बात बोली थी, आज से सैकड़ों साल पहले। आज भी हम इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं। बोली तो उस टाइम प्रेजेंट के लिए थी, लेकिन हम इसको आज भी प्रेजेंट में यूज करते हैं। उसने इज यूज किया, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इज एम आर जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं, लेकिन इज एम आर जब मैन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के होते हैं। तो हुआ कि नहीं है इंडेफिनिट में, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, स्टेटमेंट दिया था, बहुत अच्छा कोटेशन है, आज भी यूज किया जाता है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स, कोटेशंस होते हैं, कोई भी फैक्ट्स है, अगर कोई न्यूज़ हेडलाइंस है या किसी पास्ट इवेंट को अपन को रिन्यू करके बताना है, रिफ्रेश करके रिन्यू करके उसको बताना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वहाँ पे भी यूज होता है। किसी भी प्ले या ड्रामा का इंट्रोडक्शन हमें देना है तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मूवी भी एक तरह का प्ले या ड्रामा है। मूवी, कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है तो उससे पहले जो उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया जाता है, तो इस तरह का वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। और नियर फ्यूचर का जो शेड्यूल्ड या फिक्स्ड या प्लान्ड जो एक्शन है, उनको भी हम उसको दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। जनरली तो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी उसको हम दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, द प्राइम मिनिस्टर
विल विजिट जयपुर टुमारो। सेंटेंस हमारा क्या है, द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट जयपुर टुमारो। शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया, तो ये आपका फ्यूचर का हो गया। लेकिन आप इसको प्रेजेंट में भी लिख सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर और दिल्ली, जहां भी आप लिखना चाहते हैं, नेक्स्ट संडे या टुमारो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको यूज किया क्योंकि हमें ये सेंटेंस जो था, हमें ये दर्शाना था कि प्राइम मिनिस्टर का जो जयपुर में आना है वो शेड्यूल्ड है या फिक्स्ड है, प्लान्ड है, वो आएंगे ही आएंगे, वो जरूर आएंगे। तो फिक्स्ड या शेड्यूल्ड या प्लान्ड एक्शन जो फ्यूचर के हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी दर्शा सकते हैं, और उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट से तो वो दर्शाया जाएगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी दर्शा सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एक्शन की पोजीशन को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो हैबिचुअल एक्शन हमारे होते हैं, जो हैबिचुअल एक्शन यानी कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं, लेकिन वो एक्शंस आपके प्रेजेंट में, आपकी जो हैबिट है तो उन हैबिट की हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जो आपकी हैबिट्स हैं या हैबिचुअल एक्शन है जो आप हैबिचुअली करते हो, जो आपकी हैबिट में है, तो ऐसे एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट में तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हो सकता है आप पास्ट की हैबिट की अगर बात करें कि आपके, जैसे मान लीजिए आप कहो कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो वो एक पास्ट की हैबिट हो गई, तो फिर आप उसको पास्ट इंडेफिनिट से दर्शाओगे, आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, और आप कहोगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, या आप कह सकते हो आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो वो आपकी पास्ट की हैबिट है। लेकिन यहाँ हम बात करें प्रेजेंट की हैबिट, जो हम प्रेजेंट में अपनी हैबिट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट की अगर हैबिट दर्शानी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आप उसको दर्शाओगे। तो ये तो बात हो गई हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, किस किस जगह पर या किस किस सिचुएशंस में इनको हम यूज कर सकते हैं, तो ये हमारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनसे हम थोड़ा सा पता लगा लें कि ये एडवर्ब्स हैं, तो ये प्रेजेंट के एक्शन के लिए यूज की जा रही हैं या इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कुछ एडवर्ब्स और इसके कुछ कॉम्बिनेशंस की हम बात कर लेंगे। तो हम इसके एडवर्ब्स की बात करते हैं कि कौन कौन से एडवर्ब्स हैं टाइम वाली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाती है। बड़े सिंपल से हैं, ऐसे कोई भी एडवर्ब जो हमें ये सिचुएशंस या कंडीशंस बताती हों तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज की जाएंगी। जैसे डेली यूज की जाती है, ऑलवेज यूज किया जाता है। जैसे हैबिचुअल एक्शन अगर हमें दर्शाना हो तो ऑलवेज हम लगा देते हैं, ऑलवेज का भी यूज किया जाता है। रेगुलरली आप यूज कर सकते हो, इरेगुलरली आप यूज कर सकते हो। ये फ्रिक्वेंटली आपको दर्शा रहा है कि किस तरह से आप रेगुलरली या इरेगुलरली आप जाते हैं। कई बार एज इट इज़ हैबिचुअली भी आ जाता है कि हैबिचुअली भी आप ये काम को करते हो। कई बार ऐसा आ जाता है सेल्डमली, कभी कभार आप ऐसा काम करते हो, या ओकेजनली आप बहुत कम ऐसा काम करते हो। तो इस टाइप के भी चीज़ें आप, या रेयरली बहुत कम ऐसा आप करते हो। हार्डली कभी कभार या बहुत कम, स्केर्सली मतलब भी कभी कभार या बहुत कम आप ऐसा करते हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपके थोड़ा सा एडवर्ब्स आपको दर्शाती हैं। इसके साथ साथ में आप देखते हैं एवरी आ जाता है, तो एवरी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है कि बार बार आप ऐसा कर सकते हो। एवरी के साथ कोई भी टाइम आ जाता है, जैसे आपका हो गया एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो इस तरह से साथ ही हम देखते हैं कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये भी आपके कार्य एक्शन की फ्रीक्वेंसी दर्शाते हैं। वंस, ट्वाइस, थ्राइस यानी कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, प्लस इसके साथ टाइम आएगा। इस बात का थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि सिर्फ वंस, ट्वाइस, थ्राइस अगर आए तो सिर्फ वंस, ट्वाइस, थ्राइस जो है आपकी प्रेजेंट के परफेक्ट में भी आती है। लेकिन इनके साथ अगर टाइम दे दिया जाए तो फिर वंस, ट्वाइस, थ्राइस प्लस टाइम दे दे तो आपका फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, है ना। जैसे वंस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, कि आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, या थ्राइस अ वीक, या थ्राइस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ लगा हो। तो इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो जनरली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एडवर्ब्स हैं जो आपको ऐसा टाइम दर्शाती हैं कि ऐसे टाइम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शंस को आपको शो करती हैं। क्लियर हुई चीज़ें? आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम इसके बात कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा है कि ये अगर
सेंटेंस में आता है तो मान लीजिए ये क्लोज के रूप में आए और सेंटेंस में दो क्लोजेस दी हों, तो ये दूसरी किस क्लोज के साथ या दूसरी क्लोज में कौन सा टेंस इसके साथ होना चाहिए जिसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन की। प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है ये किस किस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा थोड़ा सा हम देखते हैं। तो देखिए कोई भी एक्शन होता है जनरली जो एंड है या बट है, ये जो ऐसे कंजक्शन से अगर इनसे दो क्लोजेज जुड़ती हैं तो लगभग जनरली होता क्या है कि सेम एक्शन को वो दर्शाती है। तो एंड या बट से हो सकता है आपके दोनों तरफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो, तो दोनों तरफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका यूज़ किया जाए। छोटी सी जनरल सी बात है, सभी बच्चों को इसके बारे में पता होगा, नहीं भी पता तो हमने इसका जिक्र कर लिया, हमने इसको पढ़ाया और इसके एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको समझेंगे कि जो एंड है या बट है इस तरह के कंजक्शंस हैं कि कंजक्शंस मीन्स दो क्लोजेस को जोड़ने वाले, तो दोनों तरफ जो क्लोजेस होती हैं लगभग उनमें जनरली सेम एक्शन आता है। आगे हम जो बात करते हैं इसका जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ भी होता है। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी जगह पर हम फ्यूचर परफेक्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ या तो वहन लग के आपका आएगा या बिफोर लग के ये जुड़ा होगा दो क्लोजेस। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉम्बिनेशन है वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ है। किस टेंस के साथ है? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ज़रा आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो गौर फरमाइएगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि एज इफ़ एज दो वाली कंडीशन मैंने बताई थी। ओपन कंडीशन जब आपको हमने पढ़ाई थी पिछली वाली क्लास में, तो ओपन कंडीशन में आपको हमने बता चुके थे कि ओपन कंडीशन में एक शर्त होती है जिसमें नोट में हमने लिखा था, ओपन कंडीशन के नोट में, कि यदि एज इफ़ या एज दो आता हो आपके, एज इफ़ या एज दो आपके आता हो तो एज इफ़ एज दो के साथ वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा और दूसरा वाला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आपको याद आ जाएगा एज इफ़ एज दो या इफ़ ओनली जो हमने बताया था आपको। तो पहला तो यहाँ पे ओपन कंडीशन में एक शर्त, एक तो ये हो गया इसका यूज़ हम बात कर रहे हैं, और इसी ओपन कंडीशन में इसका दूसरा यूज़, इसी पास्ट इंडेफिनिट के साथ इसका एक यूज़ तो ये हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के साथ एक दूसरा यूज़ और होता है इसका, वो मैंने लास्ट वाली जो कंडीशन थी इमेजिनरी कंडीशन, उसमें आपको बताया कि विश और विशेष वाला जो था, विश और विशेष वाली जो क्लोज थी वो आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट की थी, बिल्कुल थी, और दूसरी वाली जो क्लोज आपकी थी वो पास्ट के इंडेफिनिट की थी, बिल्कुल थी। उसमें क्या था? वर आ रहा था आपका, उसमें क्या आ रहा था? वर आ रहा था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान है बिल्कुल। बहुत लंबा या बहुत ज़्यादा तो हमने इनको पढ़ा नहीं है बहुत पहले, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। कॉम्बिनेशन वाली जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस तरह से इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाई देगा ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम पहला कॉम्बिनेशन जो हम बात कर रहे थे, तो पहला कॉम्बिनेशन तो इसका खुद के कंजक्शन जो थे बट या एंड लग के जो कंजक्शन आ रहे थे खुद प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ था। अगला जो हम कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगला इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ था। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा होगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दो शर्तों में था। पहला तो क्या था? ओपन कंडीशन में हमने इसको देखा था कि ओपन कंडीशन में एज दो या एज वाले में आप समझ जाओगे, एज दो, एज इफ या इफ ओनली वाले में हम इसको देख चुके। एज दो, एज इफ ओनली के साथ क्या था? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी। एक और कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट के साथ इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा और कॉम्बिनेशन क्या था? इमेजिनरी कंडीशन में हमने उसको पढ़ा था कि इमेजिनरी कंडीशन में हमने उसको क्या पढ़ा था कि विश और विशेष वाली जो क्लोज होती है, विश और विशेष वाली, ये तो आपकी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही एस, इसके साथ में जो दूसरी क्लोज थी वो आपकी थी पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है नहीं, वर्ब जहाँ पे मैन वर्ब के रूप में यूज की जा रही थी। ये चीज़ें हो गई आपकी। अगला जो इसका कॉम्बिनेशन होता है वो खुद प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ भी होता है, प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ भी, वो बिफोर या वहन लगा के होता है। तो यहाँ ये चीज़ मैंने आपको बताई है। चौथा इसका जो कॉम्बिनेशन है वो फ्यूचर के इंडेफिनिट के साथ होता है, वो भी कंडीशनल सेंटेंस में हमने देख लिया था, ओपन कंडीशन में फ्यूचर के इंडेफिनिट के साथ। पांचवा इसका जो कॉम्बिनेशन है वो फ्यूचर के परफेक्ट के साथ होता है। किसके साथ? फ्यूचर परफेक्ट के साथ। फ्यूचर परफेक्ट के साथ कहाँ पे देखा था हमने? बिफोर या वहन लगाकर।
यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके साथ में आप प्रेजेंट का परफेक्ट भी लगा सकते हैं या आप उसमें फ्यूचर का परफेक्ट भी लगा सकते हैं। दोनों सिचुएशन सेम है, दोनों सिचुएशन सेम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होगा? बिफोर या व्हेन से, व्हेन के जस्ट साथ वाला, बिफोर या व्हेन के जस्ट साथ वाली जो क्लोज होगी वो तो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और साथ में जो दूसरी क्लोज जुड़ी होगी वो आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकती है। वो सेंटेंस में पता चलेगा कि एग्जामिनर उसको प्रेजेंट परफेक्ट में देता है या फ्यूचर के परफेक्ट में देता है। तो इसके 5 कॉम्बिनेशंस होते हैं, 5 डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग टेंसेज के साथ। तीनों चीज़ें हमने इसकी देखी हैं, तीनों चीज़ें हमने इसकी समझी हैं। अब थोड़ा सा हम इसके एग्जांपल्स के साथ इनको समझते हैं। तो यूजेस हमने देख लिए, एडवर्ब्स जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली, कॉम्बिनेशंस जो इंपॉर्टेंट थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, खुद प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो बट एंड से सेम, दोनों तरफ सेम एक्शंस का दर्शाना होता है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, एक तो अपन कंडीशन में होता है एज दो, एज इफ ओनली, हमने जो नोट में पढ़ा था वहाँ पर एज दो, एज इफ ओनली के जस्ट साथ वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में होती है और दूसरी वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इमेजनरी में भी होता है विश और विशेष वाली जो क्लोज होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। और दूसरी वाली जो क्लोज होती है वो वर लग के आती है सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। इसका जो थर्ड कॉम्बिनेशन था वो खुद प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ है, वो बिफोर या व्हेन लगाकर आता है। बिफोर या व्हेन के जस्ट साथ वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगी और दूसरी वाली जो क्लोज होगी प्रेजेंट के परफेक्ट में। फोर्थ इसका कॉम्बिनेशन फ्यूचर के इंडेफिनिट में होता है, ओपन कंडीशन में हमने पढ़ लिया था फ्यूचर के इंडेफिनिट में। फिफ्थ कॉम्बिनेशन इसका फ्यूचर परफेक्ट के साथ होता है, जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट हम लगाते हैं वहां पर फ्यूचर परफेक्ट भी लगा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं। इस जगह पर आप ये भी लगा सकते हो या इसकी जगह पर ये भी लगा सकते हो। बिफोर या व्हेन के जस्ट साथ वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी, दूसरी वाली या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो या फ्यूचर परफेक्ट लगा दो। क्लियर होता है? एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं थोड़ा सा जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, she will have submitted her project work before her college started, no error। ये आपका डी पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया, ये आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया। देखिए कौन से पार्ट में आपके ग्रामेटिकल एरर है। दूसरा मैं आपसे बात करता हूं तो उसमें सेंटेंस देखिएगा आप। योर ब्रदर बिहेव्स as though he was your father। C part, B part, A part, D part। देखिएगा सेंटेंस में कहाँ ग्रामेटिकल एरर है, आगे चलते हैं। I wish I was a rich person। A part, B part, C part और D part। फोर्थ हम देखते हैं,
बी पार्ट, सी पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट। देखिए 4 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। क्वेश्चंस में एरर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, एरर हमारे सामने निकल कर आएगी। ग्रामेटिकली एरर हमें देखना है इनमें, देखिएगा बड़े आसान से हैं, ज़रा थोड़ा सा पढ़िए इनको। सी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर हर कॉलेज स्टार्टेड, नो एरर। यहाँ पे आप देखिएगा सी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर हर कॉलेज स्टार्टेड, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको निकालना है। तो आप देखोगे कि सी विल हैव सबमिटेड यानी कि विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आप ये जो आपकी क्लोज है ये आपके किस में है, फ्यूचर के परफेक्ट में, फ्यूचर के परफेक्ट में है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ वाली जो बिफोर या व्हेन लग के जो क्लोज आनी चाहिए वो आपकी आनी चाहिए प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। किस में आनी चाहिए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आनी चाहिए। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, हर कॉलेज स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इसको दे रखा है बच्चे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में। आना क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे क्या रखा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो एरर पा गया, मिल गया, बिल्कुल सर मिल गया। बड़ा आसान सा एरर है सी पार्ट में। क्या एरर है, स्टार्ट्स होना चाहिए था यहाँ पर, क्यों, सब्जेक्ट थर्ड, ये सिंगुलर है, हर कॉलेज सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ये होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। दे क्या रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ग्रामेटिकली एरर है, सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। योर फादर बिहेव्स एज दो ही वाज योर फादर, सॉरी योर ब्रदर बिहेव्स एज दो ही वाज योर फादर। क्लियर, देखिएगा योर ब्रदर बिहेव्स एज दो, क्या पढ़ा था सर, भूल गए, नहीं भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्या पढ़ा था, याद करिए जरा, क्या पढ़ा था, एज दो, एज इफ, इफ ओनली के साथ वाली जो क्लोज है पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। और दूसरी वाली जो क्लोज है वो किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो योर ब्रदर बिहेव्स बिल्कुल सही है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए ये तो सही है। ये तो एज दो के बाद वाली क्लोज ही वॉज योर फादर पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए या फिर वर होना चाहिए। यहाँ पे दे क्या रखा है बच्चे, वॉज, क्या दे रखा है बच्चे, वॉज। आना क्या चाहिए, वर, बिल्कुल सही बात। क्यों आना चाहिए, क्योंकि सर कंडीशनल सेंटेंस में सभी जगह पर वर का यूज किया जाता है, और ये एज दो लग कर दो क्लोजेज जुड़ गई हैं, और ये कंडीशनल एक सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पे ही के साथ भी क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। दे क्या रखा है, वॉज, आना चाहिए था वर। ग्रामेटिकल एरर है, सी पार्ट। आंसर क्या हो गया बेटा, सी पार्ट। कौन सा आंसर हो गया, सी पार्ट। तो क्या होना चाहिए था, ही वर योर फादर, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट पे आइए, थर्ड पे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, आई विश आई वॉज अ रिच पर्सन, आई विश आई वॉज अ रिच पर्सन, नो एरर। देखिएगा आई विश वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं कहना है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है ना। अगर आप सिर्फ सिंगुलर कहते हैं कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये आता है, तो सिंगुलर तो आई भी है, आई सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन का नहीं है, फर्स्ट पर्सन का है। तो आई के साथ क्या आएगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। तो ये तो सही है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विश, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया आपका। साथ में क्या है, आई वॉज अ रिच पर्सन, तो दो यानी कंडीशनल सेंटेंस हो गया आपका। कंडीशनल सेंटेंस में इमेजिनरी कंडीशन वाला, दोनों क्लोजेज आपकी क्या हो गई, दोनों क्लोजेज आपकी कॉम्बिनेशन में हो गई। एक क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो कॉम्बिनेशन में यहाँ वाली पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सर दे तो रखिए पास्ट इंडेफिनिट में, नहीं बच्चे नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में दे रखिए लेकिन वाज नहीं होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस में वाज का रोल नहीं होता, तो सर किसका रोल होता है, किसका रोल होता है, वर का। किसका रोल होता है, वर का। तो इमेजिनरी कंडीशन में मैंने बताया था ना, एक तरफ विश या विशेष होगा तो उसके साथ वाली क्लोज में वर आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ। सर आई तो सिंगुलर है, आई के साथ वाज ही आता है, नहीं 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 नहीं, आई सिंगुलर है, आई के साथ वाज आता है लेकिन वो पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आई के साथ
वर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर। इसका मतलब बी पार्ट में एरर है, वाज की जगह पर क्या आना चाहिए था? वर आना चाहिए था। तो आपका सही हो जाता, बिल्कुल सही है, बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट। योर एल्डर ब्रदर हेल्प्स योर फादर इन हिज बिजनेस बट यू डिड नॉट। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, देखिए क्वेश्चन कह रहा है योर एल्डर ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया आपका हेल्प्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, बिल्कुल सही बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट का चल रहा है हमारा, बिल्कुल सही है। हेल्प्स योर फादर इन हिज बिजनेस, उसके बिजनेस में अपने पिताजी की हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है अपना, बट लग गया तो ये कंजक्शन के इस तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इस तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए था। बट यू डिड नॉट, यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई तो तुम्हारे पिताजी की उसके बिजनेस में हेल्प करता है, लेकिन तुम नहीं करते। तुम नहीं करते मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था ना इसके बाद। तो होना क्या चाहिए था इसके बाद? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और दे क्या रखा है बच्चे? डिड नॉट, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट। इसका मतलब किस पार्ट में एरर हो गई बच्चे? सी पार्ट में। ग्रामेटिकल एरर हमारी कहाँ हो गई? सी पार्ट में। हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट की जगह पर क्या होना चाहिए था? डोंट, डू नॉट। क्या होना चाहिए था? डू नॉट। समझ आई चीजें? देखिए कितनी आसान सी चीजें थी, कितनी आसान सी चीजें थी, इसमें इतना कुछ आपको करने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बाकी ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट का आपका रोल होता है, तो इस सब्जेक्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, पर्सन का रोल होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो होता है, या तो आपका कोई अगर नाम दे रखा है तो वो आपका नाउन है ना। अगर सब्जेक्ट नाम नहीं दे रखा तो वो आपका प्रोनाउन है। क्या है आपका? प्रोनाउन है बच्चे। और सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है बच्चे, तो प्रोनाउन आपके फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हम सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। और सेंटेंस में जो वर्ब आती है उसमें सब्जेक्ट का रोल होता है कि जो आपकी वर्ब है वो वर्ब आपकी सिंगुलर आनी चाहिए या वो आपकी प्लूरल आनी चाहिए। ये डिपेंड करता है किस पे बच्चे? सब्जेक्ट पर, कि आपकी जो वर्ब है वो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। सेंटेंस के सब्जेक्ट में या तो नाम होगा तो दैट मीन्स नाउन, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक नाम है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा नाम है तो प्लूरल। लेकिन प्रोनाउन है तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। प्रोनाउन के पर्सन्स होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हमेशा बोलने वाला, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला, मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। फर्स्ट पर्सन अगर बोलता है, बोलने वाला अकेला है, खुद के लिए क्या यूज करेगा? आई। अकेला है, खुद के लिए क्या यूज करेगा? आई। दैट मीन्स आई क्या हो गया? सिंगुलर। और अगर बोलने वाला एक से ज़्यादा है तो खुद के लिए क्या यूज करेंगे? वी। दैट मीन्स वी क्या हो गया आपका? प्लूरल। हुआ कि नहीं हुआ? आई फर्स्ट पर्सन में आई और वी। बोलने वाले अकेला है तो अपने लिए आई यूज करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, तो आई यूज कर रहा हूँ। एक से ज़्यादा अगर बोल रहे हैं हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम कोई हमसे आके पूछता क्या कर रहे हो, तो हम बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या कहेंगे? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कहेंगे कि नहीं? वी यूज करेंगे। तो बोलने वाला एक से ज़्यादा है तो वी यूज करेगा। वी क्या होता है? प्लूरल। सेकंड पर्सन कौन होता है बच्चे? सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन जिससे बोलता है, जो सामने वाला होता है, लिसनर, सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर, सुनने वाला, जिससे हम बोलते हैं। सामने वाला जो होता है जिससे हम बोलते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू। क्या यूज करते हैं? यू। यू जो है अपने आप, एक सामने वाला एक है तो भी यू यूज करेंगे, एक से ज़्यादा है तो भी अपन यू यूज करते हैं। यू जो है अपने आप में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन ग्रामर में इसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? प्लूरल मान के चलते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है बच्चे? थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है और जो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन है। जिसके बारे में बात की जा रही है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो थर्ड पर्सन है। मान लीजिए राहुल, मोहन, सोहन, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ राहुल बहुत अच्छा लड़का है, राहुल बहुत ईमानदार लड़का है। आप भी राहुल नहीं, मैं भी राहुल नहीं, हम जिसके बारे में बात करें वो राहुल। उसका नाम ले रहे हैं तो वो नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। अगर हम उसकी जगह कहें वह डेली कोचिंग आता है, वह डेली की क्लासेस लेता है, तो वह यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन हो गया, दैट मीन्स ही
मेल के लिए फीमेल सिंगुलर के लिए सी, लड़का है अकेला है तो ही यूज करते हैं, लड़की अकेली है तो सी, इट यूज करते हैं निर्जीव के लिए, छोटे बच्चों के लिए या जानवरों के लिए। तो ही सी इट तो हो गए आपके सिंगुलर। और अगर हमें इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे, इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे। बच्चों ध्यान रखिएगा, ही सी इट तीनों का प्लूरल दे होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर ही और सी का प्लूरल तो दे होता है, लेकिन इट का थोड़ी ना दे होता है, इट का भी दे होता है। इट सिंगुलर है, इट का प्लूरल दे होता है। बच्चे कहते हैं सर इट का प्लूरल तो इट्स होता है, नहीं होता, इट्स इसका पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, इट इसका प्लूरल नहीं होता, इट का प्लूरल दे होता है। ही सी का प्लूरल भी दे, इट का भी दे। तो ये आपके पर्सन्स हो गए 3। कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। आई वी स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन लिसनर, यू हमेशा ग्रामर में प्लूरल माना जाता है। वैसे तो हम सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर में हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसके साथ जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, ही सी इट सिंगुलर हो गया, दे प्लूरल हो गया। तो बच्चे ये सब्जेक्ट वाला रोल ध्यान रखना, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब होती है वो उसका सिंगुलर या प्लूरल होना डिपेंड करता है। क्लियर हुई बात है बच्चे? तो यहाँ पर जो मैंने बात बताई कि आई जो था, यहाँ पर जो सेंटेंस था, आई सिंगुलर तो था लेकिन आई थर्ड पर्सन का नहीं था। आई किसका सिंगुलर था, फर्स्ट पर्सन का, इसलिए आई के साथ विस आया। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता तो विशेष आता। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद तो हमने लगाई थी कि प्रेजेंट के जो चारों हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं, लेक ऑफ टाइम हमें क्लास को यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे। तो आज के लिए जो हमने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाने में, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। चीज़ें बड़ा आसान थी, थोड़ा सा मैंने हर चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें भी आपको समझाई, एक्सप्लेन करके, एग्जांपल्स में भी आपको समझाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको आंसर कैसे कैसे उनके निकालने हैं बच्चे। क्लियर हुई सारी चीज़ें? आज की क्लास बहुत अच्छी रही, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो चीज़ें बची हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, जुड़े रहिए तब तक आप। और हाँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम इनसाइट क्लासेज, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराएँ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा मिल सके। हमारी जो क्लासेस डल रही हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करके क्लासेस डाल रहे हैं, आपको फ़ायदा मिले, साथ साथ उन सभी लोगों को भी फ़ायदा मिले जो किसी भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप उनको भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जुड़े रहिए। इसके बाद हम मिलते हैं आगे की चीज़ें लेकर आपके सामने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।